सीताराम सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। तो सबसे पहले तो पर्यायवाची शब्द जो हैं हमारी बुक में 54 हैं टोटल। तो अब हम पढ़ते हैं कि पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं, किन्हें पर्यायवाची शब्द जो है कहा जाता है। तो बच्चों, पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जिनका अर्थ तो एक हो लेकिन शब्द अनेक हों। अर्थ एक हो लेकिन शब्द अनेक हो। जैसे सूर्य। सूर्य को हम क्या बोलते हैं? रवि बोलते हैं, दिनकर बोलते हैं, भास्कर बोलते हैं। इसी प्रकार की जैसे सूर्य के और कितने नाम हैं, सिर्फ सूर्य तो नहीं कहा जाता, कहीं दिनकर कहा जाता है, कहीं भास्कर कहा जाता है, तो कहीं तेजस भी कहा जाता है। ये सब जैसे होते हैं, है ना। और भगवान गणेश को क्या कहा जाता है? गजानन कहा जाता है, गणपति कहा जाता है, एकदंत कहा जाता है, विनायक कहा जाता है, संकट मोचन कहा जाता है। तो ये क्या है? ये किसको क्या बोलते हैं कि किसी एक के का अकेला एक ही शब्द नहीं है, अनेक शब्द हैं उनके, लेकिन अर्थ क्या है? सेम है। शब्द अलग अलग हैं लेकिन अर्थ सेम है। अभी सूर्य में सूर्य का मतलब सन, रवि का मतलब भी सन, दिनकर का मतलब भी सन, भास्कर का मतलब भी सन, है ना। तो अर्थ तो सेम ही है ना, बस शब्द जो है डिफरेंट है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? पर्यायवाची शब्द। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सारे तो नहीं करेंगे क्योंकि ये आप देख सकते हैं, इन्हें तो लर्न ही करना पड़ेगा और ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं अपने सारे, लेकिन हम कुछ ज़रूर पढ़ लेंगे, ठीक है। ये देखिए, जैसे भगवान हनुमान जी को महावीर कहा जाता है, पवन कुमार कहा जाता है, बजरंग बली कहा जाता है, पवन सुत कहा जाता है। आगे आ गया गणेश, अरे यहाँ मिल गया गणेश, गजानन, गणपति, एकदंत, विनायक, वक्रतुंड, संकट मोचन, है ना। और हनुमान जी को भी संकट मोचक कहा जाता है। आगे है, सबसे पहला है अग्नि, यानी कि अग्नि को और क्या क्या कहा जाता है? अनल कहा जाता है, ज्वाला, दहन, पावक। अनार जो फल होता है उसे क्या कहा जाता है? शुकप्रिय, रक्त बीज, मधु बीज। अमृत को क्या कहा जाता है? पीयूष, सुधा, सोम, सुरभोग। आकाश को क्या कहा जाता है? गगन, व्योम, अंतरिक्ष, नभ, अंबर। आँख को नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, अक्षी। इंद्र, मेघवाहन, वासव, सुरेश, पुरंदर। इच्छा को तृष्णा, आकांक्षा, अभिलाषा, लिप्सा, कामना। कमल, कमल का फूल लोटस। इच्छा होती है जो हमारी चाहत होती है, उसे इच्छा कहा जाता है। पंकज, जलज, वारीज, अंबुज, सरोज, नलिन। कामदेव, मनोज, रतिपति, मदन, कंदर्प। किरण, किरण जो सूर्य देव की किरण है। कर, रश्मि, मरीचि। कोकिल जो कोयल होती है। पीक, कोयल, वनप्रिय, वसंत दूत। खल, धूर्त, कुटिल, दुर्जन, दुष्ट और नीच। जैसे कहते हैं ना, ये तो बड़ा खल मनुष्य है। बहुत दुष्ट है, बहुत दुर्जन है। गणेश, गणपति, एकदंत, विनायक। घर को क्या कहा जाता है? धाम कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है, सदन कहा जाता है, भवन, निकेतन, निवास और स्थान। घोड़े को अश्व, तुरंग, घोटक, हय, बाजी। चंद्रमा को सुधांशु, रजनीश, हिमकर, इंदु, शशि, मयंक। जल को क्या कहा जाता है? पय, सलिल, अम्बु, नीर, वारी आदि। अब हम लास्ट में से पढ़ते हैं, कुछ लास्ट वाले भी देख लेते हैं। सोना, सोना को हम क्या कहते हैं? स्वर्ण कहते हैं, हेम, कनक और कंचन कहा जाता है। हनुमान जी को महावीर,
पवन कुमार, बजरंगबली, पवनसुत, हृदय को छाती, वक्षस्थल, वक्ष, उर, हिय, हाथी को कुंजर, गज और दंती। तो हनुमान जी की ही कृपा से और गणेश भगवान जी की कृपा से आज हमारे पर्यायवाची शब्द भी जो है कंप्लीट हो गए हैं, और अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो भी कंप्लीट है। तो देखिए अब सारे तो मैं नहीं लगूंगी पढ़ाने, आप बाकी जो है पढ़ लीजिएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं, कॉपी पर नोट कर सकते हैं, या जैसे भी आपको ठीक लगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम सभी को।